हेलो गाइस। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि हम लोग अपने फिटनेस जर्नी में एक क्लियर गोल सेट करने के लिए कितना ज़रूरी है। सो द टॉपिक फॉर टुडे इज़ व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट अ क्लियर फिटनेस गोल इन योर फिटनेस जर्नी। ऐसे होता है कि हम सब लोग जब जिम जाना स्टार्ट करते हैं तो एक बहुत बड़ा इमोशनल रश रहता है। न्यू ईयर के दिन या फिर कोई ऐसे फेस्टिव ओकेशन हो तो हम लोग इमोशनल रश रहता है और हम लोग चले जाते हैं जिम में। और हम लोग का एक बड़ा कोई गोल रह जाता है कि गए अभी फिट हो जाएंगे। ओके, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो एक एम्बिगुअस गोल है, मतलब वहाँ पे कोई क्लियरली डिफाइंड पाथ नहीं है। जब फॉर एग्जांपल मैं जब जिम जाना स्टार्ट किया था तो ये गलती मैं किया था, और ज़्यादातर शायद आप लोग में से भी ये गलती कर रहे होंगे कि मैं तो जिम गया, रोज़ जा रहा था, बस एक ही प्रकार का एक्सरसाइज किया जा रहा था या फिर कुछ मशीन्स थे, ठीक है, लैग पुल डाउन किया, फिर बाइसेप रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज किया, फिर ट्राइसेप रिलेटेड किया, ओके, थोड़ा बहुत लेग्स कर लिया था। ये शुरू में जब मैं जिम गया करता था, और फिर आता था और नॉर्मल जो घर में खाना बनता था वही खाता था, ठीक है, और फिर अगले दिन वही था। तो ऑफकोर्स इमोशनल रश के कारण एक चीज़ था कि एक डिसिप्लिन में ला पाया था, वो एक क्रेडिट मैं देना चाहूँगा खुद को कि रोज़ जिम जाना है, एक्साइटमेंट था। मगर क्या होता है वो धीरे धीरे ढल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जिम जा रहे हैं रोज़, ठीक है, ये 1 महीना हुआ, 2 महीने हुआ, 3 महीना हुआ, लेकिन आप एक ही जगह गोल गोल घूम रहे हैं, मतलब आप कुछ प्रोग्रेस नहीं देख पा रहे या फिर आप रिज़ल्ट नहीं देख पा रहे। फिर आपका लाइफ बोरिंग लगने लग जाएगा, आपको लगेगा कि यार इतना मेहनत क्यों करना। फिर आप बैक टू नॉर्मल रूटीन में चले जाओगे, आपको इतना ज़्यादा जिम जाने का मज़ा नहीं आएगा। ओके, सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक क्लियर डिफाइंड गोल सेट कीजिए। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर कोई जिम जा रहा है और वो ओवरवेट है, तो उसका अगर ये गोल है कि मुझे पतला होना है, तो उससे काम नहीं चलेगा। दैट्स नॉट अ क्लियर डिफाइंड गोल। सबसे पहले उसको देखना है कि उसका वेट कितना है। फॉर एग्जांपल उस बंदे का अगर वेट है 70 kg, उसके बाद उसको देखना है वो किस बॉडी फैट परसेंटेज में। फॉर एग्जांपल वो 25% बॉडी फैट में है, तो उसको एक क्लियरली डिफाइंड गोल रखना पड़ेगा कि मुझे 70 से फॉर एग्जांपल 60 kg आना है इन 3 मंथ्स लेट्स से, और मेरा बॉडी फैट परसेंटेज अगर 25 है तो मैं मैक्सिमम 15 तक आना मिनिमम 15 तक आना चाहूँगा, उससे कम नहीं जाना चाहूँगा। ओके, ताकि मेरा प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ एब्स वेट दिख सके। मगर आप ऐसे ही जिम जा रहे हैं और आपका ये एक्सपेक्टेशन जो मेरा भी शुरू में था कि यार कुछ खास बॉडी नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा फिट दिखो, थोड़ा सा एब्स वेट निकल जाए, लेकिन इससे क्या होगा, आप इन द लॉन्ग टर्म कभी मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। ओके, शुरू में वो मज़ा रहेगा टू बिकम डिसिप्लिन, बट लॉन्ग टर्म में वो फ़ायदा नहीं देगा। और इससे क्या होगा, अगर आपका कोई वर्क प्रेशर आ गया या फिर कोई एग्ज़ाम्स आ गया, तब आप फिटनेस कभी भी आपके दिमाग में रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो यही कहना था मुझे कि एक क्लियर डिफाइंड गोल सेट कीजिए। अगर आप फैट लॉस जर्नी में जा रहे हैं तो ठीक से समझिए कि आपको कितने टाइम पीरियड में आपको कितना वज़न लूज़ करना है, कितना बॉडी फैट परसेंटेज आपको चाहिए। और अगर मान लीजिए आप बल्किंग कर रहे हैं तो आपको कितना लीन मास चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप 15% बॉडी फैट सेट करें तो आप कितना मैक्सिमम बॉडी फैट परसेंटेज तक आप जाना चाहते हैं, आप लीन बल्किंग करना चाहते हैं, उसके पीछे रीजंस क्या, थ्योरी क्या है, और वो कितने महीने तक आप करना चाहेंगे। उसके बाद फिर से आप बॉडी फैट परसेंटेज आप घटाना चाहेंगे, उसके बाद वेट लॉस करना चाहेंगे। तो इससे क्या होगा, आपको क्लियर आइडिया। फॉर एग्जांपल फैट लॉस के लिए आपका ये हर समय, ये तो साइंस है जो मैं पहले वीडियो में समझा कि आपको कैलोरी डेफिसिट अवश्य मेंटेन करना है। ऐसे नहीं कि आप गए फैट लॉस चाहते हैं और आप सिर्फ जिम कर रहे हैं पागलों की तरह, लेकिन आप अपने डाइट में बिल्कुल फोकस नहीं करें, क्योंकि वो डिफिसिट से ही आएगा। कैलोरी डेफिसिट से आप जिम तो बहुत कर लिए, लेकिन वो आप उसको कॉम्पेंसेट करते रहे, आप जैसे खाना खाते वैसे, या फिर उससे ज़्यादा खा रहे, तब आपका फैट लॉस नहीं होगा, क्योंकि वो कैलोरी डेफिसिट वाले एक्सपीरियंस से आपको जाना ही पड़ेगा। उसमें थोड़ा कष्ट होगा, दर्द होगा, मगर उसे जाना पड़ेगा। तो यही मुझे ओवरऑल कहना था कि हम सब मोटिवेशन बाहर से देखते हैं, जब भी जिम विम जाते हैं गाना वाना बजता है, मोटिवेटेड गाना ये सब, बट मुझे लगता है ओवरऑल अगर आपका एक क्लियर डिफाइंड गोल रहे और आप अगर कोशिश करें उस गोल को अचीव करने के लिए, भले आप ना कर पाए तो एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि यार इन वजह से मैं नहीं कर पाई। इंस्टेड ऑफ अगर आप कोई फिटनेस गोल क्लियर नहीं और आप ऐसे ही कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है, और आपको पता नहीं आप कहाँ जा रहे हैं, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं कोलकाता में, और मुझे अगर केरला जाना है, तो कोलकाता से केरला जाने के लिए मुझे पता है यार कैसे जाना है, ट्रेन से जाना है या फ्लाइट से जाना है,
कब तक पहुँचूँगा, नहीं पहुँचूँगा। मगर अगर मुझे सिर्फ कोलकाता से बाहर जाना है तब तो यार मुझे पता ही नहीं है कहाँ पे जाना है, राइट? तो सिमिलरली फ़िटनेस में भी अगर आप फ़ैट लॉस कर रहे हैं या फिर वेट गेन कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कितना हद तक मुझे करना है, कितना बॉडी फैट परसेंटेज तक मुझे वेट गिरना है, या फिर लीन मास कितना बॉडी फैट परसेंट तक करना है, या फिर अगर घटाना है तो कितना बॉडी फैट परसेंटेज तक घटाना है, ठीक है? इसमें मैं कहना चाहूँगा कि एक मेंटर का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है? एक ट्रेनर का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो शुरू में मैं जब जाता था, ऑफ कोर्स मैं कोई ट्रेनर नहीं रखा था और उससे क्या हुआ था, मैं प्रोग्रेस नहीं कर पाया था। जैसे मैंने कहा, एक ही जगह में घूम रहा था, लेकिन आपको अगर इस जगह, तो आपको इस जगह पहुँचना है, इसी को प्रोग्रेस कहते हैं। और जब आप प्रोग्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक आप मोटिवेटेड भी फील करेंगे। पहले जब मैं जाता था जिम, मुझे बहुत मोटिवेशन की दरकार पड़ता था जाने का, लेकिन एक समय ऐसा है जब मैं मेंटर रखा, जब मेरा ट्रेनर रखा था, तो उसके साथ मैं बहुत कुछ समझ पाया, बहुत नॉलेज गेन पाया कि यार होता कैसे है, मुझे एब्स कैसे बनते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए, डाइट किस प्रकार से रखना चाहिए। मेरा जो डाइट है उससे मुझे कोई प्रोग्रेस नहीं दिखेगा, मुझे उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स डालना पड़ेगा। पहले तो ऑफ कोर्स कार्ब्स जाते हैं, इंडियन डाइट में नॉर्मली कार्ब्स ज़्यादा होते हैं, उसके लिए मुझे कुछ सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे खाने में, प्रोटीन्स पैसा खर्चा करना पड़ेगा, प्रोटीन ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो वो प्रैक्टिकलिटी आ गया था जब मैं एक ट्रेनर रखा, तो उससे क्या हुआ था, मैं प्रोग्रेस देख पाया था। फिर कुछ दिन बाद मैं अपना डाइट ट्रैक करने लगा, फिर एक्सरसाइज ट्रैक करने लगा। कि एक समय था जब मैं शुरू में जाता था, कुछ भी एक्सरसाइज कर रहा था, लेकिन मुझे समझ में आया कि एक पर्टिकुलर दिन अपर बॉडी रखने से सही है, एक पर्टिकुलर दिन लोअर बॉडी रखने से, एक पर्टिकुलर आर्म्स में रखने से सही है। कभी कभार आपको स्क्वाट, बेंच प्रेस, इस टाइप की एक्सरसाइज करना पड़ेगा, कंपाउंड एक्सरसाइज जिसको कहते हैं। फिर कभी कभार अगर आप आइसोलेशन एक्सरसाइज करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं। कुछ पीरियड ऐसा है कि आप फुल बॉडी वर्कआउट भी कर सकते हैं। तो यही सब था जिससे मुझे मज़ा आया। कभी कभार डाइट चेंज हुआ, वर्कआउट पैटर्न चेंज किए, जस्ट ताकि वो किक रह सके, क्योंकि आपको ओवरऑल उसको बोरिंग भी नहीं बनाना है। बट एट द सेम टाइम मुझे प्रोग्रेस मैं जान पा रहा था। हर महीने में प्रोग्रेस चेक कर रहा था विद द हेल्प ऑफ माई ट्रेनर, कि मेरा वेट घटा कि कम, बॉडी फैट परसेंटेज क्या था, मेरा आर्म साइज़ चेक किया जा रहा था, मेरा वेस्ट साइज़ चेक किया था, नेक साइज़, और ये सब ज़रूरी होता है आपका बॉडी फैट परसेंटेज। थाइस चेक किया जाना है, ठीक है, काफ चेक करना। इससे पता चल रहा था कि यार अगर वेट कम रहा है तो साइज़ कहाँ बढ़ रहा है, बढ़ भी रहा है नहीं, वो भी साथ साथ, अगर घट रहा है तो कितना घट रहा है, ठीक है। तो ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इससे मुझे किक मिल रहा था और वर्कआउट में बेहतर करने के लिए। तो यही मेरा अल्टीमेट एम था, आप सबको समझाने के लिए, और आप सब समझते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो से जो मैसेज पहुँचाना चाहते हो वो पहुँच गया आप लोगों के पास, कि कोई भी फिटनेस जर्नी अगर आप स्टार्ट करें तो क्लियर डिफरेंट गोल्स रखिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बस मुझे इतना ही कहना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।